मॉर्निंग गाइस। कभी कभी तो सुबह उठ के ऐसा लगता है कि वक्त यहीं पे थम जाए। आज भी मुझे वैसा ही लग रहा था क्योंकि पूरे 1 महीने बाद मेरे हस्बैंड वापस जा रहे थे। मैं भारी मन से सुबह उठ तो गई, लेकिन मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि ये समय बिल्कुल बीतता जाए। क्या कर सकते हैं, समय का चक्र है, घूमता ही रहता है। मैं उठी तो सही, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो उनके लिए चाय बना दिया जाए आज आखिरी बार। मैं उनके लिए चाय और नाश्ते का इंतज़ाम करने में लग गई, लेकिन मेरे मन में अजीब तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। ना मैं अपने इमोशंस किसी को बता सकती हूँ, ना सुना सकती हूँ, क्योंकि एक पत्नी के मन में जो इमोशंस होते हैं अपने पति के लिए सिर्फ एक पत्नी ही समझ सकती है। ना वो किसी को बता सकती है और ना ही जता सकती है। खैर मेरा तो छोड़ो, उनकी मम्मी यानी मेरी अम्मा, उनसे ज़्यादा दुखी तो शायद ही कोई होगा। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को विदा करने की तैयारियों में लग गई। अम्मा बोलती है कि मैं एक बेटा नहीं, एक बेटी की विदाई करती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपने बनाए हुए अचार को अलग अलग डिब्बों में पैक करना शुरू किया। ये सब देखते देखते मेरी आंखों में आंसू आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो उन्हें पड़ेगा ही। इसी बीच मैं नहाकर रेडी हो गई और जब मैं रूम में गई तो बेड पे देखा उनके हेलमेट और चश्मे को। फिर मैं सोचने लगी शायद अब ये कुछ दिन बाद ही मुझे दिखेंगे। ऐसे रोज़ वो मुझे बेड पे पड़े हुए दिखते थे तो मुझे गुस्सा आता था। यहाँ पे देखा मैंने अम्मा को ठोकवा बनाते हुए। अम्मा उनके पैकिंग में इतनी बिजी थी कि वो खुद भी कुछ खाए पिए बिना उनके जुगाड़ में लग गई। और मैंने भी सोचा चलो आज उन्हें कुछ अच्छा बना के खिला दिया जाए आखिरी बार। आज हम तीनों का मन बहुत भारी था। हम तीनों से हमारा मतलब है कि मेरा, मेरी अम्मा का और मेरे हस्बैंड का। हम दोनों जानते थे कि आज मेरे हस्बैंड हमसे बहुत दूर चले जाएंगे और पता नहीं अब हम कब मिलेंगे। लेकिन अपने मन को संभालते हुए उनके पेट पूजा के जुगाड़ में मैं लग गई। अब पता नहीं मैं कब उनके लिए खाना बनाऊंगी और वो अचानक पीछे से आके मुझे डरा दिया करेंगे। अब पता नहीं मैं कब उनसे पूछूंगी कि आज आप खाने में क्या खाएंगे। अब पता नहीं कब मैं उनसे मिलूंगी। ये सोच तो मेरे अंदर चल ही रहा था, लेकिन इतने में मेरा खाना तैयार हो गया। तो मैंने सोचा कि पहले हम तीनों कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आगे के प्रिपरेशंस में लग जाएंगे। आज हमने आखिरी बार एक दूसरे के साथ लंच किया। शायद हम तीनों का मन बहुत भारी था, इसलिए खाना भी कुछ पसंद नहीं आया। बस हम तीनों ने मुंह बंद करके खा लिया। यहाँ पे अम्मा मेरी इतनी बिजी बेचारी, ठेकुआ बनाते बनाते उन्होंने आटा गूंदा और मैंने ठेकुआ को तल दिया। मैं सोच रही थी कि ये पल यहीं थम जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, उनको जाना ही था। वो साथ ही साथ अपनी पैकिंग कर रहे थे अंदर वाले रूम में बैठ के। मैं चोरी से जाके उनको देखती और फिर अपने काम में लग जाती। मुझे मन कर रहा था कि मैं उन्हें एक बार को कहूँ कि आप मत जाइए, कुछ दिन और रुक जाइए, लेकिन फिर मेरे मन ने कहा कि कब तक मैं उनको रोक सकती हूँ, उनको आज नहीं तो कल जाना ही है। वो इतने इमोशनल हो गए थे कि वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। शायद उन्हें डर था कि वो मुझसे बात करते करते रो देंगे, और शायद ऐसा ही हुआ। वो जाते जाते रोने लगे और हम दोनों भी टूट गए, लेकिन उनको जाना ही था। मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ये मेरे बस में नहीं था कि मैं अपने इमोशंस को संभाल कर यहाँ वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने जहाँ तक बनाया। मैं जब भी उनके बाइक की आवाज़ सुनती थी यहाँ खिड़की के पास खड़े होकर देखा करती थी, और वो भी मुझे कभी कभी नीचे से आवाज़ देते थे तो मैं यहीं खड़े होकर उनको सुना करती थी। आज भी मैं यहाँ पे ही खड़ी होकर उनका इंतज़ार करूँगी कि वो